हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जो पिछले काफी दिनों से दिल्ली सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते रहे हैं। कल भी आपने एजुकेशन पर कुछ मुद्दे उठाए थे, जिस पर बौखलाहट में आम आदमी पार्टी ने अपनी तरीके से कुछ रिएक्शन भी दिए। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी आज इस शिक्षा क्रांति के कुछ नए काले पन्ने दिल्ली वालों के सामने आपके माध्यम से रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में श्री अभय वर्मा, जो हमारे विधायक और चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, वह भी उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूं कि वो इस प्रेस वार्ता को शुरू करें, मैं एक हमारे अध्यक्ष जी का बयान है जो आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। बहुत छोटा सा एक लाइन का बयान है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मुबारक, कांग्रेस ने दिखा दिया है वह हिंदू विरोधी सनातन विरोधियों की शरणास्थली बन गई है। अभी अभी जो राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उस पर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक रिएक्शन है। मैं आप अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मैं विजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। नमस्कार, मेरे साथ अभय वर्मा जी हैं, वीन शंकर कपूर जी हैं। आज साथियों, आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति का पर्दाफाश, शिक्षा क्रांति के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार और खजाने की लूट, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग मिले हैं। मैं तथ्यों के आधार पर दिल्ली की सरकार से कुछ चुनौती देता हूं, केजरीवाल को चुनौती देता हूं, उनकी सारी टीम को चुनौती देता हूं कि जो शिक्षा क्रांति के नाम पर दिल्ली में भंडाफोड़ कर रहे हैं हम, उस पर खुली बहस के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। 10 साल का लगभग कार्यकाल, 3 यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जो 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक तो MSIT को ही कन्वर्ट किया था, वो अलग है, जिससे कि वो तुरंत उनको जॉब मिल सके। वो पूरा का पूरा दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को इन्होंने फ्लॉप कर दिया। और ये सारे कोर्सेज बंद कर दिए गए, जो मैं सूची आपको दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल की पार्टी से कि स्किल एजुकेशन के नाम पर 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया और 3 साल के अंदर अंदर पूरी दुकान बंद कर दी। पूरा ये ऑर्डर निकाल के कोर्स खत्म कर दिए। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से इस सिस्टम को कोलैप्स हो गया है। बीटेक बंद कर दिया है, इसी तरह ये कोर्सेज बंद कर दिए। इसी तरह इन्होंने दूसरी तरफ जो अफोर्डेबल एजुकेशन की बात की जाती है, जो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, उसकी बात की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने DSU बना के फीस में वृद्धि करी 400 से 500%, यानी कि फीस वृद्धि की गई, शिक्षा के समान अधिकार से लोगों को वंचित किया गया। और यहाँ पर चूंकि रेगुलर स्टाफ नहीं है, तो इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर, पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी से क्लास चलाने की कोशिश की और उनको रेम्युनरेशन सालों से दिया ही नहीं है।
यानी उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे 100 करोड़ रुपया खर्च दिया। इसी तरह ये पूरे का पूरा जो दिल्ली सरकार का दिल्ली स्किल बंद कर दिया गया, क्योंकि 60 की स्ट्रेंथ थी दाखिले के लिए और आए सिर्फ 8, 9, 11, 60 की स्ट्रेंथ थी हर कॉलेज में। ये सब बंद कर दिया। ये सूची मैं आपको और दे रहा हूं। ये इनके 23 कैंपसेस में 1700 सीटें खाली पड़ी हैं। बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए ही नहीं आ रहे। जैसे बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन में रनौला कैंपस में 60 सीटें 55 खाली पड़ी हैं, 5 ने ही एडमिशन लिया। जैसे पूसा 2 में 60 सीटें हैं, 51 खाली पड़ी हैं। जैसे अंबेडकर कैंपस में कंप्यूटर साइंस की क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन की 180 सीटें 93 खाली पड़ी हैं। रजोखरी में 60 में से 52 खाली पड़ी हैं। ये पूरी सूची मैं आपको दूंगा। जो कोर्स चल रहे हैं उसमें सीटें खाली पड़ी हैं और 40 से ज़्यादा कोर्सेज। ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स के नाम पर इन्होंने एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया। इन्होंने दिल्ली के अंदर 20 जो कि डीएसयू का हिस्सा है, डीएसयू ही है, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स के नाम पर डीटीटीडीसी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खजाना बिल्डिंग बनाने के नाम पर, सेमी पक्का स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर लूट लिया। और आज हालत ये है, वो स्ट्रक्चर जो है उसमें उल्लू बोल रहे हैं, उनमें कोई स्टूडेंट आने को तैयार ही नहीं है, खाली पड़े हैं, बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं है वहां। और पूरा वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो इन्होंने बनाया वो पूरे का पूरा फ्लॉप शो निकला। और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्किल एजुकेशन पर, जॉब ओरिएंटेड स्किल एजुकेशन पर, उनके प्रोफेशनल स्किल उनका जो एक प्रकार से उनको 2020 से 2023 का जो काल था बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जो अपॉइंटमेंट हुई उस दौरान जो लोगों को पेमेंट की गई, जो बेतहाशा पानी की तरफ पैसा बहाया गया। और मजे की बात, इसको AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उससे भी इसके कोर्सेज को अप्रूव नहीं कराया गया। अब AICTE से अगर अप्रूवल नहीं है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो फिर पेरेंट्स का, बच्चों का विश्वास नहीं जमता कि अगर ये उससे एफिलिएट ही नहीं है, अप्रूव ही नहीं है, तो इसके में पढ़ने से हमको क्या लाभ मिलने वाला है। इसके बाद साथियों, ये पूरा खेल खेला गया और मैंने ही एक पत्र लिखा था उपराज्यपाल को। उसके बाद इनके कैंप में हड़कंप मचा और इन्होंने तुरंत में बीएसडी के किए हुए कामों को रफा दफा करना शुरू किया। लेकिन आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अब यहां पर जो दिक्कतें हैं जिसके कारण ये पूरा फेल हो गई यूनिवर्सिटी, जो सेटअप पहले चल रहा था उससे भी बुरी स्थिति में आ गया, उसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लैब नहीं है, बेसिक बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं है।
और इस सारे उसमें 1700 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की सिर्फ 85 लोग हैं, 23 इनके टोटल कैंपस हैं और तीनों ही फ्लॉप शो, पूरी की पूरी तरह ध्वस्त। एक कॉलेज नहीं खोला, 500 स्कूल बनाने के नाम पर 10 साल में स्कूल नहीं बनाए और सेमी पक्का यानी बिना लेंटर के सरकार के खजाने को लेंटर लगाने के लिए बिना लेंटर की बिल्डिंग बनाकर झूठी वाई लूटने की कोशिश की जा रही है। आज मैं आपके समक्ष दिल्ली की सरकार के DSU जो फरवरी 2020 में जिसका इन्होंने घोषणा की, और ये DSU में पहला स्कैम किया इन्होंने, रिक्रूटमेंट स्कैम। दिल्ली के 10 पॉलिटेक्निक, 2 डिग्री कॉलेज, इनको मिलाकर के DSU नाम रखा और UGC से एफिलिएशन हुआ। UGC से एफिलिएशन होने के बाद इनको खुली छूट मिल गई, क्योंकि ना तो UPSC की जरूरत है और ना ही DSSB की। अब तो मालिक केजरीवाल, और उन्होंने दबा के कंसल्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, आउटसोर्स, रेगुलर और तनख्वाहें 3.5 लाख रुपए। इतनी तनख्वाहें वाइस चांसलर की भी नहीं। और वो जो भर्तियां की गई उसमें भाई भतीजावाद, पार्टी के लोग ही और पूरा राजनीतिक माहौल DSU में बनाया गया। उसी दौरान जब ये सारा खेल खेला गया तो इन्होंने BSG, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को अपॉइंट किया, जो इनके कंसल्टेंट थे, जो इनके लोग थे, उनके साथ मिलकर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने 250 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को चूना लगा दिया। 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दिया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट सारी जो करेगी BCG, अपॉइंटमेंट करेगी BCG के नाम पर फर्जी बिल बने और दबा के यूनिवर्सिटी के नाम पर लूटमारी हुई। 60 करोड़ के फर्जी बिल अभी भी पेंडिंग है। हमारे